आज माँ बाप, भाई बहन, जो चीज़ें आपको प्रोवाइड हो रही है वो चीज़ें बाद में नहीं दिया जाएगा। फिर लोग बाद में आपसे पूछेंगे कितना कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना। ये चीज़ें हैं इसमें। आप लड़कों का तो भार ज़्यादा है, लड़कियों का भार कम होता है इसमें, थोड़ा सा कम होता है लड़कों के अकॉर्डिंग, है ना। देखो, मंगल पांडे। मंगल पांडे एक ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति का पहला क्षेत्र, याद रखना, इंडिया का, पूरे भारत का पहला ऐसा जगह जो पहले आजाद हुआ 1942 में। भारत का कौन सा ऐसा जगह है जो 1942 में ही उसको अंग्रेज छोड़कर भाग गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सा भारत का क्षेत्र जो है आजाद हो गया था। वो 5 बरस पहले आजाद हुआ है, उसका नाम है बलिया। क्या नाम है उसका? बागी बलिया इसको बोलते हैं, जो कहां है? यूपी में। एक तरफ बलिया है और एक तरफ क्या है? बक्सर है। एक तरफ बलिया और एक तरफ बक्सर, और बीच में जो ये रास्ता है ये नदी है, गंगा नदी। एक तरफ बलिया, एक तरफ बक्सर। ये सब नाम नहीं सुने होंगे तो ध्यान देना। एक तरफ आरा और एक तरफ छपरा, इस साइड में छपरा। आरा छपरा नाम नहीं सुने हैं? सुने हैं ना। बिहार का फेमस जगह है ये सब, केवल पटना जानने से नहीं होगा। ये बलिया यूपी में है। अब ये क्या हुआ कि इस क्षेत्र को अंग्रेज इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये मंगल पांडे का गांव था। 1857 की क्रांति में ही अंग्रेजों की क्या हुई थी? पिटापट हुई थी। मतलब पीटा गया था, दौड़ा दौड़ा कर मारा गया था। भारत की महिलाओं को बोला गया था कि तुम लोग मिर्च को भूख कर रखो, जब अंग्रेज आ जाएंगे, अंग्रेज भागने लगेंगे, तो तुम लोग घर में घुसा लेना कि आओ हम तुम्हें बचा रहे हैं। और घर में घुसा कर ओखड़ जो होता है ना, उस ओखड़ जिसमें दाल चावल धान वगैरह जो कूटा जाता है, ओखल, अब आप लोग कुछ बोलते होंगे उसको, वो ऐसे औरत लोग उसको पटक कर अंग्रेजों को और ऐसे कूच दी थी। जब यहां से सर गया ना, मरे हुए जब सर गया यहां से, लोग गुस्सा भी तो थे, अंग्रेज लोग अत्याचार भी तो किए थे, उसकी गुस्सा भी तो कौन निकालेगा। मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, हम बदला क्यों नहीं लेंगे। उस वक्त ऐसी खतरनाक खतरनाक जो औरत काम की थी ना, पटक पटक कर मारी थी उन लोगों को। यहां से लाश गया तभी बंगाल के गवर्नर का पद हट गया। महारानी बोली कि अब हम इसके पद के अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे, मतलब जो कंपनी के अधीन नहीं रहेंगे, अब खुद से हम अपने बात को करेंगे और खुद से हम इसका मालिक रहेंगे। आज से हम इसका क्राउन पहन रहे हैं, उसी को कहते हैं 1858 के ब्रिटिश क्राउन एक्ट, जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। ठीक ना। तो देखो, तो ये मंगल पांडे क्या थे। मंगल पांडे का जो किरदार निभा रहे हैं वो आमिर खान उस पिक्चर में दिखाया गया है। मंगल पांडे अंग्रेजों के करीबी थे, क्योंकि मंगल पांडे एक तो पंडित जी थे। ऐसे भी पंडित जी को लोग क्या मानते हैं कि भाई पंडित जी हैं, गुरु हैं, ये मतलब बहुत से चीज़ों उनको माना जाता है ना। बड़े पद पर हम लोग देखते हैं, उनके पैर छूते हैं। तो वैसे ही मंगल पांडे एक बड़े व्यक्ति थे, तो अंग्रेज भी इनको क्या करता था? जानता था। और ये बोला कि ऐसा करो, तुम अपने फौज में तुमको लीडर बना दिया जा रहा है, तुम इसमें अपने सैनिक को क्या करो? जोड़ो। सैनिक को जोड़ो, और सैनिक को जोड़कर तुम क्या करो? इकट्ठा करो, लीडर तुम ही रहोगे। अंग्रेज लोग क्या कर दिए? बोल दिए। करना क्या था, ये जितने भी सैनिक लोग थे, इन सैनिकों को 34वीं एनफील्ड राइफल 34वीं एनफील्ड राइफल चलानी थी। 34वीं एनफील्ड राइफल क्या होनी थी? चलानी थी राइफल। लेकिन उस राइफल में बारूद भरा जाता था, है ना। उस राइफल में क्या हो जाता था? बारूद भरा जाता था। लेकिन वो जो बारूद भरा जाता था ना, उस बारूद को दांत से काटकर उस एनफील्ड राइफल में भरनी होती थी, और उसके बाद उसको चलानी होती थी। आप देखे होंगे कि बम वगैरह होता है तो दांत से ऐसे काटा जाता है, ऐसे काटकर फेंका जाता है। वैसे ही बारूद को दांत से काटना था और काटकर एनफील्ड 34वीं एनफील्ड राइफल में भरना था। लोग कर रहे थे, जितने भी सैनिक थे सभी लोग कर रहे थे, मंगल पांडे भी कर रहे थे। पता बाद में क्या चला कि मंगल पांडे को पता चला कि ये अंग्रेज लोग जो बारूद बनाए हैं ना, उस बारूद में
गाय और सुअर की चर्बी मिलाई गई है। और गाय और सुअर की जो चर्बी मिलाई गई है, इस गाय और सुअर की चर्बी को हम दांत से काटेंगे तो मेरी ये पंडित जी होने का क्या है, मेरे धर्म का क्या है, समाप्त हो जाएगा। मेरा धर्म क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। सबसे पहले इसका विरोध कौन किए, मंगल पांडे। जैसे ही इनको पता चला, इनको क्या किया, विरोध किया। तो एक वैली नाम का व्यक्ति था, वो वैली नाम का व्यक्ति था जो कहां पर, ये हुआ कहां था, तो बैरकपुर छावनी जो वेस्ट बंगाल में है ना, बैरकपुर छावनी में सबसे पहले इसने क्या किया, इसका विरोध किया कि हम ऐसा काम न करेंगे और न अपने सैनिकों को करने देंगे। जो भी व्यक्ति हमें जान रहे हैं, हम आज के बाद इस एनफील्ड 34वीं एनफील्ड राइफल को चलाने नहीं देंगे। अंग्रेज का एक व्यक्ति वैली जो था वो गुस्सा हो गया, मंगल पांडे उसे शूट कर दिया, अंग्रेज को ही मार दिए। इसके कारण उनको 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी में ही फांसी दे दिया गया। अब मान लो कि जो सैनिक यहाँ पर भारत के जो सैनिक है, इनको लीडर मानते थे, लीडर को ही तुम फांसी पर दे दोगे तो ये तो तांडव करेंगे ही। अब ये पूरे भारत में इसकी लहर दौड़ गई और सबसे पहले 10 मई 1857 ईस्वी को 1857 की क्रांति मेरठ से स्टार्ट हुआ। कहां से स्टार्ट हुआ, मेरठ से। लेकिन याद रखना, मेन विरोध किया गया था बैरकपुर छावनी से, लेकिन बैरकपुर छावनी पर फांसी दे दिया गया, तो लोग वहां क्यों विरोध करेंगे, फिर उसे भी फांसी दे दिया जाएगा, तो लोग कहां से विरोध करेंगे, घर पर आकर। आप बताओ कि दिल्ली में कोई काम होगा, दिल्ली में मान लो कि यहाँ से कोई विधायक मंत्री गए हैं, कोई चीज बुरा लगेगा तो क्या दिल्ली में धारणा दे देंगे तुरंत, नहीं। बाद में यहाँ से आएंगे तो हो सकता है वीडियो कॉल पर या एथिकर पर कुछ बोल सकते हैं कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो वैसे ही लोगों ने क्या किया, मेरठ से ये विरोधी स्टार्ट किया। मेरठ से सबसे पहले 10 में 1857 की क्रांति जो है स्टार्ट हुई और ये दिल्ली तक फैल गई। उस वक्त दिल्ली का शासक था बहादुर शाह जफर। आप लोग लिखे हो, लिखे हो ना, ऐसे बोल रहे हो जैसे नहीं लिखे हो। कौन है बंगा, बोलो बहादुर शाह जफर कौन है। अच्छा अच्छा ये आप बताओ, जो चीजें हम लिखाए हैं, जो चीजें पढ़ाए हैं, वो पूछने का अधिकार है मेरा, है ना। तो बताओ आप लोग कौन है, बहादुर शाह जफर कौन थे। अंतिम मुगल शासक कौन थे, अंतिम मुगल शासक जिसके शासन काल में 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई। प्रथम मुगल शासक कौन, बाबर के बाद, हुमायूं के बाद, अकबर के बाद, जहांगीर के बाद, शाहजहां के बाद, औरंगजेब के बाद। उसके बाद याद नहीं है, याद करना भी नहीं है, केवल नाम याद रखना है कि उसके बाद औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम आया, उसके बाद जहादार शाह आया, उसके बाद फरखुशियर आया, उसके बाद मोहम्मद शाह आया, है ना, उसके बाद अहमद शाह आया, उसके बाद आलमगीर आया, उसके बाद शाह आलम द्वितीय आया, उसके बाद अकबर द्वितीय आया, उसके बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय आया। यही बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल शासक था जिसके शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी। अब याद रखना कि जब 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था, उस समय वहां का जो शासक था, मुगल शासक, उस वक्त याद रखना मुगल शासक जो था वो कौन था, 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उस वक्त मुगल शासक जो था वो कौन था, तो शाह आलम द्वितीय था। कौन था, शाह आलम सेकंड, शाह आलम द्वितीय। अब ये बोला गया कि देखो, जो 1764 में, 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इसमें भी तुम्हें क्या किया गया है, प्रॉब्लम किया गया है। जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी वो चीजें हुई है। अब 1764 की बक्सर का युद्ध कब दिलाया जा रहा है याद, 1857 में। जैसे आपके दादाजी को कोई मारा है, आपको बताया जा रहा है कि 100 बरस पहले तुम्हारे दादाजी को मारा गया था यहाँ पर, तुम्हें तो खौल
खून खोलेगा। वही बहादुर शाह जफर द्वितीय को ये लोग बता रहे थे कि शाह आलम द्वितीय 1764 में मारे गए थे, इनके पेंशन बंद कर दिया गया, इनका ये कर दिया गया। नहीं होता है किसी को बढ़ाना चढ़ाना, वैसे इन लोगों को किया। तो 1857 की क्रांति में ये बहादुर शाह जफर भी क्या हुए, शामिल हुए। ठीक ना। तो ये सब एक एक लाइन करके हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। एक दिन में तो समाप्त नहीं होगा, कल तक ये समाप्त हो जाएगा 1857 की क्रांति। लिखना है भारत में 1857 की भारत में 1857 की क्रांति मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के शासनकाल में किया गया। बहादुर शाह जफर, या तो बहादुर शाह सेकंड लिख लो या बहादुर शाह जफर। इनका नाम बहादुर शाह जफर था या बहादुर शाह द्वितीय, नाम एक ही है। भारत में 1857 की क्रांति मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के शासनकाल में किया गया, शासनकाल में हुआ। ठीक ना। उसके बाद 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय अगर आपसे पूछा जाए गवर्नर जनरल कौन था, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, खुद से बताएंगे, बहुत अच्छा लगेगा हमें। हाँ, लॉर्ड कैनिंग, बिल्कुल लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग ही बोल रहे थे ना, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद लिखना क्या है, 1857 की 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था, लॉर्ड पामस्टन। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, लॉर्ड पामस्टन। लॉर्ड पामस्टन। ठीक ना। 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कहा जाए तो बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड पामस्टन। लॉर्ड पामस्टन। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति का प्रथम 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह, 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी, छावनी को कैंट कहते हैं। ठीक ना। 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी वेस्ट बंगाल से मंगल पांडे द्वारा किया गया।
मंगल पांडे द्वारा किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए 1857 की क्रांति की जो प्रथम विद्रोह हुआ था वो कहां से हुआ? बैरकपुर छावनी, वेस्ट बंगाल में। ठीक ना? इसके बाद ध्यान देना, पूरे भारत में, चाहे इससे पहले यहां लिख लेंगे, मंगल पांडे का प्रसिद्ध नारा, मंगल पांडे का प्रसिद्ध नारा क्या था? मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को। फिरंगी अंग्रेज को बोलते थे। पहले फिरंगी किसको बोला जाता था? अंग्रेज को। मंगल पांडे का प्रसिद्ध नारा था मारो फिरंगी को। ठीक ना? 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह कहां से हुआ? बैरकपुर छावनी से। बैरकपुर छावनी कहां है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में। लिख लिए? 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह जो हुआ वो कहां से हुआ? बैरकपुर छावनी से। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टन। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड केनिंग, है ना? और मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर। अभी नहीं हुआ? क्या लिखते हैं आप लोग? इतना क्यों लिखते हैं कि आप लोग इतने समय लग जाता है लिखने में? हाँ, हो गया? चलिए, इसके बाद देखना, पूरे भारत में 1857 की क्रांति, पूरे भारत में 1857 की क्रांति पूरे भारत में 1857 की क्रांति मेरठ यूपी से 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई। ठीक, पूरे भारत में 1857 की क्रांति मेरठ यूपी से 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ। ठीक ना? 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ। 1857 के क्रांति की प्रतीक, 1857 के क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल एवं रोटी। कमल एवं रोटी, ये प्रतीक चिन्ह था, है ना? प्रतीक चिन्ह इसे कहा जाएगा। 1857 के क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल एवं रोटी। पूरे भारत में 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। ये पढ़े भी है ना आप लोग सर से? ये सब लिखे थे? चलो, दिल्ली से कौन थे अंग्रेज? दिल्ली से अंग्रेज कौन थे? बख्त खां, है ना? बरेली से कौन थे? कानपुर से कौन थे? नाना साहब ताते टोपे कहाँ से थे? अच्छा, ये सब लिखना होगा आप लोगों को, है ना? चलो,
इसके बाद 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल एवं रोटी। पूरे भारत में 1857 की क्रांति जो है प्रारंभ हुआ था, और वो प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को। मंगल पांडे ने एक नारा दिया था, जिस नारा का नाम क्या था? मारो फिरंगी को, है ना। झांसी की रानी के बारे में पढ़े थे 1857 क्रांति में? नहीं? अच्छा, इंडिया का पूरा पढ़ाना है ना। तो कल से हम लोग इंडिया का 1857 के क्रांति का बेस देखेंगे, है ना। इंडिया का 1857 की क्रांति में मेन बेस देखेंगे, है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।